चुनाव के मौसम में बिहार की गलियों से लेकर चाय की दुकानों तक एक ही चर्चा है, इस बार कौन बाजी मारेगा। लेकिन इस बार मामला सिर्फ जात पात या परिवारवाद तक सीमित नहीं है। अब ज्यादातर सीटों पर चेहरे बदल गए हैं। दांव पर सेलिब्रिटीज की चमक है, सियासी करोड़पति की गाड़ी है और खेत खलिहान से आए साधारण उम्मीदवारों की उम्मीद भी है। बिहार चुनाव का सबसे बड़ा आकर्षण यही है कि राजनीति की खिड़कियों से आज नए सपने झांक रहे हैं। कहीं 25 साल की गायिका मैथिली ठाकुर माइक छोड़कर राजनीति के मंच पर हैं, कहीं पवन सिंह की भोजपुरी आवाज वोट मांग रही है। चुनावी पोस्टरों पर फिल्मी हीरोइन से लेकर डॉक्टर, किसान, कारोबारी सब दिख रहे हैं। तो चलिए इस दिलचस्प चुनावी दंगल के दरवाजे पर कदम रखते हैं, जहां जनता की उम्मीदें, उम्मीदवारों की तैयारी और राजनीति का असली रोमांच इंतजार कर रहा है। इस बार बिहार चुनाव के सियासी मैदान में एक खास नाम चमक रहा है, मैथिली ठाकुर। बीजेपी ने दरभंगा जिले की अलीनगर सीट से टिकट देकर भोजपुरी और मैथिली संगीत की इस युवा हुनर को राजनीति के रंगमंच पर ला खड़ा किया है। संगीत की दुनिया में अपनी मधुर आवाज और सहज मुस्कान से करोड़ों दिल जीतने वाली मैथिली सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त पॉपुलैरिटी रखती हैं। युवाओं के दिलों पर राज करने वाली मैथिली अब जनता के मुद्दों की बात चुनावी मंच से कर रही हैं और उम्मीद है कि उनकी सादगी, उनकी कला और उनकी ईमानदार छवि राजनीति में भी नए रंग भरेगी। लेकिन साथ ही सवाल यह भी है कि क्या वो अपनी लोकप्रियता को वोटों में बदल पाएंगी। उनकी टक्कर आरजेडी के विनोद मिश्रा से है, जो पहले बीजेपी में रह चुके हैं। 25 साल की मैथिली करोड़ों की दौलत की मालकिन भी हैं। मैथिली के चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनके पास कुल 2 करोड़ 33 लाख रुपए की चल संपत्ति है। मैंने कुछ साल पहले जब मैथिली ठाकुर का इंटरव्यू लिया था एक गायिका के तौर पर, तब मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं उन्हें एक चुनाव के उम्मीदवार के रूप में देखूंगी। इस लिस्ट में अगला नाम है भोजपुरी सिनेमा के स्टार खेसारी लाल यादव का। आरजेडी ने खेसारी लाल यादव को छपरा से टिकट दिया है और ये उनका पहला चुनाव है। हालांकि पहले उनकी पत्नी चंदा देवी चुनाव लड़ने वाली थी। चंदा देवी ने नामांकन भी दाखिल कर दिया था, लेकिन फॉर्म में कुछ गलती होने की वजह से आनन फानन में खेसारी लाल यादव ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। ये बात खेसारी लाल यादव ने खुद एक इंटरव्यू में कही थी। अब छपरा के चुनावी मैदान में खेसारी लाल यादव हैं, जो उनका घर भी है। हलफनामे के मुताबिक वो 24 करोड़ 81 लाख रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। खेसारी का मुकाबला एनडीए की प्रत्याशी छोटी कुमारी से है, जो एक स्थानीय नेता है। भोजपुरी सिनेमा के मशहूर गायक रितेश पांडे भी चुनावी पिच पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जन स्वराज पार्टी ने उन्हें रोहतास जिले की करगहर सीट से प्रत्याशी बनाया है, जिससे इलाके में खूब हलचल है। रितेश पांडे की पहचान सिर्फ उनके सुपरहिट गानों तक सीमित नहीं है, उनका सरल अंदाज और आम लोगों से जुड़ाव उन्हें खास बनाता है। संगीत के मंच पर जीवन के संघर्ष, प्रेम और सामाजिक संदेश देने वाले रितेश अब जनता की समस्याओं को अपनी प्राथमिकता बता रहे हैं। राजनीति में आने के बाद उनकी बढ़ती लोकप्रियता और जनसंपर्क अभियान ने करगहर सीट की चर्चा राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा दी है। रितेश पांडे के हलफनामे से पता चला है कि उनके पास 2 करोड़ 29 लाख की संपत्ति है। करगहर सीट पर रितेश पांडे की राह आसान नहीं। उनका मुकाबला जेडीयू के पूर्व विधायक वशिष्ठ सिंह से होगा। तो वहीं महागठबंधन से कांग्रेस और सीपीआई ने भी अपना अपना उम्मीदवार उतारा है। सीपीआई ने चर्चित समाजसेवी महेंद्र प्रसाद गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो कांग्रेस ने करगहर के मौजूदा विधायक संतोष मिश्रा पर दांव लगाया है। अब देखना है कि मंच के सुपरस्टार चुनावी मैदान में भी हिट साबित होते हैं या नहीं। बिहार के चुनाव में भोजपुरी अभिनेत्री सीमा सिंह भी उतरी थी। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति रामविलास ने सारण जिले की मढ़ौरा विधानसभा सीट से सीमा सिंह को प्रत्याशी बनाया था। हालांकि चुनावी मैदान में उतरी सीमा सिंह पहली बॉल पर बोल्ड हो गई, यानी नामांकन दाखिल करने में गलती से उनकी उम्मीदवारी ही खत्म हो गई। अब बात करते हैं बिहार चुनाव के सबसे अमीर प्रत्याशियों की। 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर खड़े एनडीए और महागठबंधन के कुल 73% यानी 178 उम्मीदवार करोड़पति हैं। एनडीए के पास सबसे अधिक 92 करोड़पति उम्मीदवार हैं, जबकि महागठबंधन में 86 उम्मीदवार करोड़पति हैं। संपत्ति के मामले में बरबीघा विधानसभा सीट से जेडीयू के डॉक्टर कुमार पुष्पंजय सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। डॉक्टर से नेता बने पुष्पंजय के पास करीब 72 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति है। मेडिकल फील्ड में उनकी सफलता, कारोबार और निवेश की काबिलियत ने उन्हें इलाके का बड़ा नाम बना दिया है।
चुनावी हलफनामे से साफ है कि उनका मुकाबला न सिर्फ वोट के लिहाज से बल्कि धन बल के मामले में भी बाकी सभी प्रत्याशियों के लिए एक चुनौती है। इस लिस्ट में अगला नंबर है हाजीपुर सीट से चुनावी जंग में उतरने वाले आरजेडी उम्मीदवार देव कुमार चौरसिया का। देव कुमार चौरसिया की कुल संपत्ति 67 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जिसमें व्यवसाय, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस और लग्जरी लाइफस्टाइल सब कुछ शामिल है। लंबे समय से कारोबार की दुनिया में सक्रिय रहे देव कुमार अब राजनीति के गलियारों में भी अपनी अलग पहचान बनाने को तैयार हैं। पटना की विक्रम सीट से बीजेपी के प्रत्याशी सिद्धार्थ सौरभ की संपत्ति भी चुनावी चर्चा में है। करीब 43 करोड़ रुपए के मालिक सिद्धार्थ सौरभ ने इस चुनाव को धन, बल और प्रभाव के मामले में काफी आगे बढ़ा दिया है। बिहार के करोड़पति उम्मीदवारों की फहरिस्त में वो तीसरे नंबर पर हैं। मोकामा सीट से जेडीयू के बाहुबली नेता अनंत सिंह की चुनावी दावेदारी हर बार सुर्खियों में रहती है और इस बार भी चर्चा कम नहीं है उन पर। करीब 37 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक अनंत सिंह को इलाके में छोटे सरकार के नाम से जाना जाता है। उनका व्यक्तित्व, राजनीतिक रसूख और दौलत तीनों मिलकर चुनावी पारा और बढ़ा देते हैं। अनंत सिंह की मौजूदगी से मोकामा का मुकाबला न सिर्फ ताकत का बल्कि संपन्नता और दबदबे का असली अखाड़ा बन जाता है। चुनावी हलफनामे के हिसाब से भले ही वो रईस प्रत्याशियों की सूची में चौथे नंबर पर हैं, लेकिन उनकी दौलत करीब 100 करोड़ रुपए है, क्योंकि उनकी पत्नी नीलम देवी के नाम पर करीब 63 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति है। इस लिस्ट में शामिल कई अमीर प्रत्याशी डॉक्टर, कारोबारी या जमींदार हैं, जो अपनी नामचीन पहचान के साथ चुनाव में उतरे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सियासत की इस दौड़ में कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जिन्होंने अपनी सादगी और संघर्ष से सबका ध्यान खींचा है। उनके पास नाम मात्र की संपत्ति है, लेकिन फिर भी वो दौड़ में हैं। आरा सीट से सीपीआई माले के उम्मीदवार कयामुद्दीन अंसारी चुनावी मैदान में मिसाल बनकर उतरे हैं। उनके हलफनामे में दर्ज कुल संपत्ति सिर्फ 37,000 रुपए है। न बंगला, न गाड़ी, न जमीन और न बैलेंस। अगर कुछ है तो बस संघर्ष और ईमानदारी की पूंजी। कयामुद्दीन अंसारी राजनीति में एक ऐसी आवाज है जो दिखाते हैं कि चुनाव सिर्फ पैसों का नहीं, जज्बे और मेहनत का भी खेल है। बड़ी बात यह है कि उनके परिवार के नाम पर भी कोई अचल संपत्ति नहीं है। दरभंगा के हायाघाट से सीपीएम के प्रत्याशी श्याम भारती भी इस चुनाव में सबसे साधारण और संघर्षशील चेहरों में शामिल हैं। पत्नी के नाम थोड़ी सी कृषि जमीन, खुद के पास एक पुरानी मोटर बाइक और कुल संपत्ति सिर्फ 39,000 रुपए। श्याम भारती की कहानी बताती है कि लोकतंत्र की असली ताकत धन दौलत में नहीं, मेहनत और सच्चाई में है। ऐसे उम्मीदवार चुनावी मंच पर भरोसे का नया पैमाना गढ़ते हैं। भोजपुर जिले के अगियाओं से बीजेपी के महेश पासवान चुनावी फलक पर सादा जिंदगी और संघर्ष की मिसाल बनकर उभरे हैं। हलफनामे के अनुसार उनकी कुल संपत्ति सिर्फ 55,000 रुपए है। न कोई बड़ा व्यापार, न आलीशान मकान, बस एक साधारण घर और बड़े सपने। गरीब प्रत्याशियों की लिस्ट में अगला नाम है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशी विष्णुदेव पासवान, जो सिवान जिले की दरौली सीट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चुनावी हलफनामे के मुताबिक विष्णुदेव पासवान के पास 3,62,000 रुपए की चल संपत्ति है। विष्णुदेव चुनावी दौड़ में भले ही बड़े नामों के आगे संसाधनों में पीछे हों, लेकिन उनका जज्बा और सादगी मैदान में अलग ही चमक बिखेर रही है। इस बार बिहार चुनाव की जमीन पर खूब रंग बिखरे हैं। चमकते सितारे, बेशुमार धनपति और संघर्ष में जुटे कुछ सच्चे उम्मीदवार। लिस्ट के हिसाब से 73% करोड़पति प्रत्याशी हैं। वहीं कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जिनकी संपत्ति चंद हजार या कुछ लाख तक ही सीमित है। डॉक्टर कुमार पुष्पंजय और देव कुमार चौरसिया जैसे उम्मीदवारों का हलफनामा देखकर हैरानी होती है, लेकिन इसी भीड़ में कयामुद्दीन अंसारी और श्याम भारती जैसे दावेदार भी हैं, जो हर रोज की आम जिंदगी और उम्मीदों के साथ चुनावी रण में डटे हैं। अब देखना है कि वोट का करोड़पति कौन बनता है और जनता किसकी कहानी से अपना दिल जोड़ती है।